बहुत दूर बर्फ से ढके एक गांव में एक छोटा सा घर था, सेब का घर। इस घर में रहते थे रमेश, सुषमा और उनकी 6 साल की बेटी गुड़िया। गुड़िया नाम की जैसी थी वैसी ही प्यारी, मासूम और हमेशा मुस्कुराने वाली। उनका जीवन बहुत सीधा सादा था। खेत में सेब उगाते, बाजार में बेचते और उसी से जो मिलता उसमें गुजारा करते। ठंड के मौसम में जब बर्फ गिरती तो गांव के रास्ते बंद हो जाते। ऐसे में न तो बाजार जाना होता, न ही कोई सामान आ सकता था। बस जो घर में हो उसी से पेट भरता। और घर में क्या होता? सेब। सुबह सेब, दोपहर को सेब, रात को सेब। गुड़िया कहती, माँ, रोटी कब खाने को मिलेगी? हम हर रोज बस सेब ही क्यों खाते हैं? मुझे रोटी खाने का बहुत मन है। बेटा, तुम्हें रोटी भी खाने को मिलेगी, लेकिन सेब भी तो बहुत मीठा होता है ना। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए सेब की रोटी बना दूं। गुड़िया मुस्कुरा देती, लेकिन आंखों में हल्की सी उदासी आ जाती। उनके पास गेहूं चावल रखने की जगह नहीं थी। जो भी कमाते वही सेबों के काम में लगाते। कभी बीज, कभी खाद, कभी टोकरी। उनकी दुनिया बस सेबों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन बहुत तेज बर्फबारी हुई। ठंडी हवाएं सीटी बजा रही थीं। बाहर सब सफेद हो गया। न बिजली थी, न आग। बाबा ने एक पुरानी रजाई निकाली, एकदम भूरी, फटी हुई लेकिन गर्म। सब उसी में लिपट कर सो गए। गुड़िया ने धीरे से कहा, मम्मा, क्या कल रोटी खा सकते हैं? मम्मा का दिल भर आया, लेकिन उसने कहा, अगर सपना सच्चा निकला तो हाँ। गुड़िया उस रात रोटी का सपना देखती है। गरम रोटी, हरी सब्जी और चावल की थाली। जब वो सुबह उठती है तो वो सपना उसके चेहरे पर चमक बनकर उतरता है। बाबा, पता है कल मैंने एक बहुत अच्छा सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि मैं गर्मा गर्म रोटियां खा रही हूँ, और वो भी घी लगी हुई, और प्यारी सी हरी सब्जी भी जो माँ ने बनाई थी। बाबा सोचते हैं, क्या मैं अपनी गुड़िया के लिए कभी रोटी ला सकूंगा? अगले दिन जैसे ही बर्फ कुछ कम होती है, बाबा एक पोटली में कुछ सेब बांधते हैं और निकल पड़ते हैं गांव के नीचे वाले इलाके की ओर। रास्ता बहुत फिसलन भरा था, पैर ठिठुरते थे, लेकिन बाबा के दिल में एक आग थी, रोटी लानी है। 4 घंटे की कठिन यात्रा के बाद वो एक छोटी सी दुकान तक पहुंचते हैं। भाई साहब, 5 किलो आटा और 5 किलो चावल और 3 किलो तेल दे दो। आज हमारे घर में रोटी बनेगी, और वह भी गर्मा गर्म। और ये लो पैसे। अरे भाई, पागल हो क्या? पहली बार आटा खरीद रहे हो क्या? इतने पैसों में तो सिर्फ थोड़े से चावल आएंगे। पैसे वैसे होते नहीं, आ जाते हैं राशन खरीदने। ठीक है, तो इसमें जो भी आए बस वो दे दो। वहां से चुपचाप 2 किलो आटा, आधा किलो चावल और थोड़ा सा तेल ले आते हैं। जब वो घर लौटते हैं तब तक रात हो चुकी होती है। गुड़िया सो रही होती है और उसकी मम्मा दरवाजे पर आंखें टिकाए बैठी होती है। बाबा पोटली खोलते हैं और धीरे से कहते हैं, गुड़िया, कहाँ है गुड़िया? बेटा देखो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए आटा ले आया। अब तुम ढेर सारी रोटी खा पाओगी, और उसके साथ चावल भी। गुड़िया गुड़िया तो कब की सो गई अपने बाबा का इंतजार करते करते। अगली सुबह जैसे ही तवा चढ़ता है और रोटी की खुशबू पूरे घर में फैलती है, गुड़िया की आंखें चमक उठती हैं। गुड़िया ने जैसे ही पहली गरम रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला, उसकी आंखें भर आईं। उसने रोटी को दोनों हाथों से पकड़ा, जैसे कोई खजाना मिला हो। मम्मा, ये रोटी तो सेब से भी मीठी है। सुषमा ने मुस्कुराते हुए उसकी थाली में थोड़ा और चावल परोसा। बिटिया, ये प्यार से बनी है, तभी तो इतनी स्वाद है। गुड़िया रोटी खाते खाते बोली, मम्मा, जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो रोज तुम्हारे लिए रोटी बनाऊंगी और उसमें खूब सारा प्यार डालूंगी। बाबा ने कहा, और हम तब तक सेब उगाते रहेंगे ताकि हमारी गुड़िया के सपने सजे रहें। उनका घर अब भी ठंडा था, लेकिन उस दिन पहली बार सबको गर्मी महसूस हुई थी, पेट की भी और दिल की भी। कुछ दिन बीत गए, बर्फ पिघलने लगी थी और गांव धीरे धीरे खुल रहा था। बाबा ने थोड़े से पैसे बचाकर गुड़िया के लिए कॉपी और पेंसिल खरीदी। देख गुड़िया, मैं तेरे लिए कॉपी और पेंसिल लाया हूं। तू मुझसे बहुत दिन से कह रही थी ना कि बाबा, मुझे पढ़ाई करनी है। ले, अब तू दिल लगाकर पढ़ाई करना। बाबा, आप सच में मेरे लिए ले आए? मुझे लगा था आप भूल गए होंगे, लेकिन आपने मेरी बात याद रखी। अब मैं रोज अच्छे से पढ़ाई करूंगी। आप देखना बाबा। गुड़िया हर दिन सेब के बाग में बैठती, कॉपी में कुछ कुछ लिखती, कभी रोटी की तस्वीर बनाती, कभी अपने सपनों का घर।
वो चाहती थी कि आगे चलकर एक ऐसा होटल खोले जहां हर भूखे को रोटी मिले, चाहे उसके पास पैसे हो या नहीं। बचपन में जो तकलीफ उसने देखी थी वो किसी और को न हो, यही उसका सपना था। एक दिन उसने मम्मा से पूछा, अगर कोई भूखा हो और उसके पास पैसे न हो तो क्या उसे सेब दे देना चाहिए? सुषमा बोली, सेब से पेट नहीं भरता बिटिया, लेकिन प्यार और एक रोटी दे दो तो भूख भी शर्माने लगती है। समय बीता, गुड़िया बड़ी होती गई। पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उतनी ही जमीन से जुड़ी भी। उसने पढ़ाई के बाद एक छोटा सा ठेला लगाया, नाम रखा सेब की रोटी। यहाँ सेब की मिठास और रोटी की गर्मी एक साथ मिलती थी। जो पैसे वाला होता वो खरीदता, जो गरीब होता उसे मुफ्त में मिलती। बाबा मम्मी ने शुरू में कहा, बेटियां, तू घाटे में चली जाएगी। मैं मानती हूँ लोगों को खाना खिलाना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर ऐसे ही हम मुफ्त में खिलाने लगे तो अपने लिए क्या बचाएंगे? लेकिन गुड़िया ने कहा, हमने भी तो एक रोटी के लिए सपना देखा था ना, अब किसी और का सपना अधूरा क्यों रहे? धीरे धीरे लोगों को उसका प्यार भरा खाना इतना पसंद आने लगा कि दूर दूर से लोग आने लगे। किसी को गुड़िया दीदी की रोटी खानी होती तो किसी को सेब वाला पराठा चाहिए होता। किसी ने सुना था कि यहाँ भूखे को रोटी मिलती है तो कोई सिर्फ यह देखने आता कि एक लड़की ने कैसे अपनी भूख को दूसरों की दुआ बना दिया। एक दिन शहर से एक पत्रकार आया। उसने गुड़िया का इंटरव्यू लिया और अखबार में बड़ी हेडलाइन छपी। गुड़िया, मैं शहर से आया हूँ। मैंने सुना है तुम भूखों को खाना खिलाती हो, और वह भी सेब की बनी हुई रोटियां। ऐसी रोटियां तो हमने पहली बार सुनी हैं। बर्फीले गांव की बेटी जो भूख मिटा रही है सेब से। गुड़िया को पता भी नहीं चला, उसकी ठेले वाली रोटी अब पूरे राज्य की मिसाल बन गई थी। गांव का हाल भी बदलने लगा था। जहां पहले सिर्फ सेब बिकते थे, अब लोग अपने अपने हुनर के साथ जुड़ने लगे। किसी ने अचार बनाना शुरू किया, किसी ने सेब से चटनी बनाई, तो किसी ने गरम गरम दाल चावल की छोटी दुकान खोल ली। गुड़िया ने सबको एक बात सिखाई, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है किसी को भूखा ना छोड़ना। बाबा अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन जब कोई ग्राहक सेब की रोटी खाते हुए कहता, वाह, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं है। आपकी बेटी गुड़िया बहुत होनहार है। इतनी स्वादिष्ट सेब की रोटी मैंने पहले कभी नहीं खाई। अब तो मैं हर रोज यहाँ खाने आऊंगा। तो बाबा की आंखें चमक जाती। एक दिन कुछ खास हुआ। एक सर्द सुबह जब बर्फ की पहली परत गिरी तो गुड़िया ने कुछ अलग सोचा। उसने एक बोर्ड लगाया, आज सिर्फ भूखों के लिए मुफ्त सेवा। उस दिन 57 लोग आए, कोई भिखारी, कोई मजदूर, कोई बूढ़ी अम्मा, कोई अनाथ बच्चा। गुड़िया, सुषमा और बाबा ने मिलकर सबको रोटी सब्जी खिलाई। बर्फ तो थी, लेकिन सबके दिल में गर्माहट थी। गुड़िया ने उस दिन महसूस किया कि रोटी बांटने से भूख ही नहीं, तन्हाई, गरीबी और दुख भी बढ़ जाता है। एक सरकारी अफसर आया कुछ दिन बाद। राज्य से एक बड़ा अधिकारी आया। वो गुड़िया की सेवा से इतना प्रभावित हुआ कि बोला, गुड़िया जी, हम आपकी मदद से इस गांव में एक फ्री किचन खोलना चाहते हैं, जहां रोजाना गरीबों को खाना मिले। क्या आप तैयार हैं? गुड़िया की आंखें भर आईं। उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा ने कहा, बिटिया, अब तू सिर्फ हमारी नहीं रही, तू हम सबकी हो गई है। इन लोगों को हाँ बोल दे और जा पूरे गांव की मदद कर। जो भूखा है उसे खाना खिला, अपना काम आगे बढ़ा। आज जो तूने शुरू किया है वो छोटा नहीं है। तूने सिर्फ सेब की रोटियां नहीं बांटी है, तूने उम्मीद बांटी है, प्यार बांटा है, और सबसे बड़ी बात, तूने ये सिखाया है कि थोड़ा सा भी हो तो भी किसी का पेट भरा जा सकता है। अब गांव में सेब की रोटी फाउंडेशन बन गया। हर रोज 100 से ज्यादा भूखों को खाना मिलता। गुड़िया बच्चों को पढ़ाती भी, खाना भी बनवाती और नई लड़कियों को ट्रेनिंग भी देती। उसका सपना अब अकेला नहीं था, पूरे गांव का सपना बन गया था। ठंड के एक और मौसम में गुड़िया एक छोटी बच्ची को रोटी खिला रही थी। बच्ची ने पूछा, गुड़िया जी, सच बताऊं तो मैंने आज तक इतनी नरम, इतनी गोल और इतनी स्वादिष्ट रोटी कभी नहीं खाई। पहली बाइट लेते ही मुंह में घुल गई और दिल से बस एक ही सवाल निकला, ये रोटी बनाना आपने कहाँ से सीखा? इतनी छोटी सी उम्र में आप इतनी कमाल की रोटियां बना लेती हैं। मैंने रोटी बनाना भूख से तड़पते हुए सीखा, ठंडी रातों में राजाई में सिमटकर, कांपते हुए, जब नींद नहीं आती थी और आंखों के आगे बस रोटी के ही सपने आते थे। सेब का घर ठंडा था, लेकिन अब वहाँ हर दिन गर्म रोटियों की खुशबू और दुआओं की गर्मी रहती है। ठंड में गरीब की झोपड़ी। सर्दियों के दिन थे।
एक टूटी फूटी झोपड़ी में विनोद और उसकी पत्नी प्रिया रहते थे। बहुत गरीब थे दोनों, ना ढंग के कपड़े, ना ढंग का कंबल, और उस दिन तो घर में चूल्हा भी नहीं जला था, क्योंकि कुछ पकाने को था ही नहीं। प्रिया बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। विनोद, बहुत भूख लग रही है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, अभी भूख सही नहीं जा रही, कुछ करो ना। विनोद, बाहर लोगों के घरों से इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। किसी के घर पर कड़ी चावल बन रहे हैं तो किसी के भिंडी की सब्जी। मुझे भी कुछ खाना। तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। गांव में मेरे इतने सारे जानने वाले लोग हैं, किसी से भी मांगूंगा तो कोई भी खाने को दे देगा। मैं अभी जाता हूँ और फटाफट कुछ खाने को लेकर आता हूँ। विनोद दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाहर कोहरा था, हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, मगर वह चलता गया। वह पहले पड़ोसी के घर गया। भाई, घर में कुछ खाने को है क्या? अगर घर में कुछ पड़ा हो तो मुझे दे दो, रोटी या चावल कुछ भी चलेगा, बस कुछ मिल जाए। घर में मेरी बीवी बहुत भूखी है ना, बस इसलिए मांगने आया हूँ। हर दूसरे दिन मांगने चले आते हो। अरे हम भी मुफ्त का नहीं खा रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर चूल्हा जलता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बीवी भूखी है तो काम करो, इधर उधर हाथ फैलाने से क्या होगा? कल भी आए थे, आज फिर आ गए। विनोद चुपचाप आगे बढ़ गया। दूसरे घर गया, वहां भी यही जवाब मिला, और तीसरे घर में तो दरवाजा ही बंद कर लिया गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। विनोद के होंठ नीले पड़ने लगे, मगर उसका दिल हिम्मत नहीं हार रहा था। मैं प्रिया को भूखा नहीं सुला सकता, वो खुद से बड़बड़ाया। थक हार कर जब वह वापस लौटने लगा, तभी एक बूढ़ी औरत उसे रास्ते में मिली। बेटा, तू बहुत भूखा लग रहा है, ये रोटी ले ले। मैं जब से देख रही हूँ तू लोगों से खाना मांग रहा है और सब तुझे मना कर रहे हैं, जबकि खाना देना तो बहुत अच्छी बात होती है। ले, ये रोटी घर ले जा। नहीं अम्मा, ये रोटी मैं अपने लिए नहीं ले जा रहा, बल्कि अपनी बीवी के लिए ले जा रहा हूँ। मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगा, लेकिन मुझसे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं है और मैं उसे धोखा नहीं देख सकता। आपका शुक्रिया ये रोटी देने के लिए, मैं अभी से लेकर घर जाता हूँ। विनोद दौड़ते हुए घर पहुंचा। प्रिया अभी भी बिस्तर में थी, कांप रही थी। विनोद ने जैसे ही रोटी उसके हाथ में रखी, वो मुस्कुरा पड़ी। तू ले आया रोटी? विनोद ने चुपचाप सिर हिलाया और रोटी को उसके कांपते हाथों में रख दिया। ये तेरे लिए है, पहले तू खा, विनोद ने कहा। नहीं विनोद, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये रोटी अकेले नहीं खाऊंगी। तुम भी मेरे साथ खाओ, चाहे आधी ही रोटी खाओ। हम दोनों आधी आधी रोटी खाएंगे तो दोनों का पेट भर जाएगा। आग जलाने को लकड़ी नहीं थी, लेकिन दोनों ने खुद को कंबल में लपेटा और एक दूसरे के पास बैठकर रोटी को बांट लिया। आधा हिस्सा विनोद ने खाया, आधा प्रिया ने। उस एक रोटी ने मानो भूख तो नहीं, मगर उनकी थकावट और टूटते हौसले को थाम लिया। रात बीत गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो रोशनी के साथ दरवाजे पर दस्तक हुई। विनोद ने दरवाजा खोला। बाहर वही बूढ़ी औरत खड़ी जिसने रोटी दी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। उसके पीछे एक जवान लड़का खड़ा था। बोला, दादी ने हमें बताया कि आप लोग भूखे थे। हम पास ही के ढाबे में काम करते हैं, आप दोनों चाहे तो वहीं खाना बना सकते हैं और कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। विनोद को यकीन नहीं हुआ। प्रिया ने आंखों में आंसू लेकर कहा, क्या हम सच में वहां काम कर सकते हैं? काम के बदले हमें खाना मिलेगा और क्या पैसे भी मिलेंगे? क्या अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा? क्या अब हमारे दिन बदल सकते हैं? क्या अब मैं विनोद को रोज यूं दरवाजे दरवाजे भटकते हुए नहीं देखूंगी? क्या अब हमारे घर का चूल्हा रोज जलेगा? बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई। रोटी मांगने वाला हमेशा भिखारी नहीं होता बेटा, कई बार हालात ऐसे होते हैं, पर तुम जैसे लोग मेहनत करना जानते हो। बच्चों, अब तुम फिक्र मत करो, अब तो काम भी मिलेगा और खाना भी, और तुम्हें अब किसी की बातें भी नहीं सुननी पड़ेंगी। अब तुम खुद कमा पाओगे और खुद खाओगे। मेहनत से पेट भी भरेगा और इज्जत भी बनी रहेगी। बस हिम्मत बनाए रखना और एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। उस दिन विनोद और प्रिया का जीवन थोड़ा नहीं, बहुत बदल गया। अब हर दिन उन्हें एक वक्त की रोटी के लिए दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते थे। देखा विनोद, अब हमारे पास भी खाना है। अब हमें खाने के लिए लोगों से मांगना नहीं पड़ेगा। अब हम खुद भी कमाई से खाएंगे। कितना अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत की कमाई से रोटी खाते हैं। सच कह रही हो तुम।
जब तक भीख में मिली रोटी खाई, दिल में हमेशा एक पीस सी रहती थी। लेकिन आज जब अपने पसीने से कमाई हुई रोटी सामने है, अब वे खुद अपने जैसे किसी भूखे के लिए चुपचाप एक रोटी छोड़ आते थे।